हेलो एवरीवन, मैं श्रग बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मुझे कॉटन थ्रेड, 2.5 mm की क्रोशिया और कुछ पिन्स की रिक्वायरमेंट है। तो मैं शुरू करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं धागे को निकालूंगी। लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर में इस तरीके से थ्रेड को रोल करूंगी। उसके बाद क्रोशिया को धागे पर इस तरह रखते हुए घुमाना है और ये नॉट बनाऊंगी। अब मुझे चेन्स बनानी है। इस श्रग के लिए ये मीडियम साइज श्रग होगा और इस श्रग के लिए टोटल मुझे 128 चेन्स बनाने हैं। तो ये जो पहला नॉट है ये चेन में काउंट नहीं होगा, इसके बाद जो चेन बनेगी वो हम काउंट करेंगे। तो टोटल हमारी चेन होगी 128। ये टोटल 22 चेन बन गई है। अब इसमें सबसे पहले इस क्रोशिया को बाहर निकालते हुए ये जो 22 नंबर है यहाँ पे मुझे ये पिन को लगा देना है। इसके बाद फिर से बुनाई शुरू हो जाएगी। अब यहाँ से काउंटिंग फिर मैं शुरू कर दूंगी। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ये सेकंड ग्रुप है, इसमें 20 चेन है। फिर से ये पिन इस 20 नंबर पे लगा दूंगी। आगे फिर हमारी काउंटिंग 1 से शुरू हो जाएगी। पहला ब्लॉक 22 था, दूसरा 20 है, तीसरा मेरा 44 होगा। ये मैं आपको सारी चेन बनाने के बाद समझाऊंगी ये डिवीजन क्यों हो रहा है। ये अब अगला हमारा ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक 44 चेन्स होगा। काउंटिंग फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये 20 चेन्स बन गए हैं। अब ये पिन 20 चेन पे यहाँ लग जाएगा। अब लास्ट ब्लॉक हमारा जो पहला स्टार्टिंग था बिल्कुल सेम वैसा ही बनेगा, 22 चेन्स का। लास्ट फिर से हमारा 22 चेन होगा। काउंटिंग फिर यहाँ 1 से स्टार्ट हो जाएगी। ये 22 चेन्स हो गए। बेसिकली ये श्रग का हमारा नेक है, ये इस तरीके से होगा। ये पार्टीशन ये इस तरीके से होगा। ये दोनों पोर्शन हमारा स्लीव होगा, ये फ्रंट साइड होगा और ये बैक साइड होगा। ये पोर्शन हमारा ये और ये दोनों ज्वाइंट हो गए। ये
श्रग का नेक बन जाएगा। हम चाहें तो इसे बुनाई जब शुरू करेंगे, यहां से ये ज्वाइन करके, स्लिप नॉट ज्वाइनिंग करके हम स्टिच स्टार्ट कर सकते हैं। पर ऐसा करने से प्रॉब्लम एक हो जाती है, चेन अगर ये राउंड राउंड घूम जाए, बिल्कुल बराबर ये चेन इस छोर से इस छोर पे ज्वाइंट ना हो, तो एक सर्कल सा बन जाता है, राउंड राउंड सर्कल सा, जो आगे बुनाई में दिक्कत होती है। जिसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हम स्लिप नॉट से ज्वाइन ना करके पहली एक सर्कल बुन लें। तो सबसे पहले बुनाई शुरू करने के लिए हमें डबल क्रोशिया बनाना होगा। डबल क्रोशिया बनाने के लिए क्रोशिए पे धागे को इस तरीके से लेते हैं, चेन में डालेंगे, धागा ये निकालेंगे, पहले 2 फिर 2, इस तरीके से हर चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है जब तक कि हम इस पिन तक ना पहुंच जाएं। ये भी एक चेन और बचा है यहाँ पे, पिन के पहले ये वाली चेन, ये वाली चेन, इसे हम बुन लेंगे। अब ये हमारा जो पहला स्टार्ट था, ये हमारा 22 चेन्स था, ये 22 चेन पे हम आ गए हैं। अब इसमें सबसे पहले पिन को निकाल देंगे, डबल क्रोशिया बनेगा। इसके बाद 1 2 3, ये 3 चेन बनेगी प्लेन। फिर इसी 22 नंबर जिसमें हमने पिन लगाया था, एक और डबल क्रोशिया बनेगा। ये ऐसा वी शेप आएगा, सेम चेन में 2 डबल क्रोशिया, इसके बीच में ये 2 चेन। हमें अपने पिन को फिर से इसी में लगा देना है, जिससे आगे भी फंदा हम इसी प्रकार बढ़ाते रहें। ये फंदा हमारा बढ़ता हुआ आगे जाएगा। और हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू कर देंगे, फिर जब तक इस पिन तक ना आ जाए। इस पिन पे हमें वैसे ही फंदे को बढ़ाना है, एक में 2 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन। मैं करके दिखाती हूँ। ये मैं फिर से यहाँ पे पहुंच गई हूँ, जैसे मैंने ये यहाँ पे किया था पहला। फिर से इस पिन पे वही डबल क्रोशिया बनाना है। दो, 1 2 3 चेन, उसके बाद फिर से एक और डबल क्रोशिया।
इस पिन को यहाँ से निकाल के जो हमने ये वी बनाया है इसमें लगा देंगे, जिससे हमें ये याद रहे कि फिर से इस जगह पे हमें फंदे को बढ़ाना है। हमने एक का 2 फंदा कर दिया है, ऐसे ही हम आगे करते जाएंगे जिससे हमारा फंदा बढ़ता जाएगा। एक हमने ये किया, दूसरा ये किया, फिर आगे ये 44 चेन्स हैं, इस पर डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पे फंदा हमारा बढ़ेगा। तब आगे हमें फिर से डबल क्रोशिया ये मेरे 44 चेन बन गए। अब यहाँ पे फिर से मुझे एक डबल क्रोशिया बनाना है, 3 चेन, इसके बाद इसी में फिर से डबल क्रोशिया, पिन को निकाल के ऊपर इसमें शिफ्ट कर दूंगी। ये हमारा तीसरा ब्लॉक बन गया। ये पहला था, ये दूसरा और ये तीसरा, ये इस तरीके से। अब हम ये चौथा बनाएंगे। फिर से हम इस ब्लॉक पे आ गए हैं। यहाँ पे मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 3 चेन, 1 2 3 और इसी में फिर से डबल क्रोशिया। ये मेरा वी बन गया। पिन को वापस से इसमें लगा देना है और अब ये आखिरी ब्लॉक 22 चेन्स का है हमारा, इसमें फिर से डबल क्रोशिया इन सारे चेन से बनेगा। और मैं ध्यान रखना है कि कोई भी चेन हमारा स्किप ना हो, हर एक चेन में डबल क्रोशिया बनता हुआ यहाँ तक हमें एंड तक पहुँचना है। इस तरीके से ये हमारा एक रेक्टेंगल शेप तैयार हो गया है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा ये टोटल नंबर और ये टोटल नंबर एक बराबर हो, ये नंबर और ये नंबर एक बराबर हो। जैसे मैंने ये 22 लिया है, ये 22 लिया है, तो ये टोटल मेरा 44 है। ये मेरा 20 है तो ये मेरा 20 है। आपका साइज स्मॉल हो या लार्ज हो, इसी अकॉर्डिंग आप साइज को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। बस ये और ये साइज इक्वल होना चाहिए, ये और ये साइज इक्वल होना चाहिए। ये मेरा बन के रेडी हो गया है। अब मैं ये पहली चेन है मेरी, इस चेन में फंदा डालते हुए ऐसे स्लिप नॉट से इन दोनों को ज्वाइन करूंगी। अब हमारा सेकंड राउंड शुरू हो जाएगा। सेकंड राउंड के लिए सबसे पहले मुझे 5 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5। और अब आगे की बुनाई हमारी ट्रिपल क्रोशिया होगी।
पहला राउंड हमारा डबल क्रोशिया था, अब सेकंड राउंड हमारा ट्रिपल क्रोशिया होगा। ट्रिपल क्रोशिया के लिए हमें क्रोशिये पे 2 बार थ्रेड को इस तरीके से घुमाना है और बुनाई हमारी शुरू हो जाएगी। अब हमें, ये हमारा पहला है, इसमें हमने ये चेन बनाई है, यहाँ से हमारी काउंटिंग शुरू होगी। ये दूसरे से, इस दूसरे से हमारी काउंटिंग शुरू होगी, इसमें हमने चेन बना दिया है। ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए अब हमें ये पहली चेन स्किप करनी है, ये दूसरी चेन इससे शुरू करना है, ये हम स्किप करेंगे। ये दूसरी चेन में ऐसे क्रोशिया डालते हुए धागे को निकालूंगी। पहली बारी में 2 फंदे, अब ये 3 है हमारे पास। ये दूसरी बार में 2 फंदे, फिर 2 है हमारे पास। तीसरी बार में 2 फंदे। ऐसे ये 3 बार में बन के रेडी होता है, इसे हम ट्रिपल क्रोशिया कहते हैं। ऐसे ही हमें आगे बुनते जाना है। एक चेन, जब हमने एक चेन यहाँ बनाया ऊपर, हमें नीचे एक चेन स्किप करना है और ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। यहाँ हम एक चेन स्किप करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे एक चेन बुन दिया है, तो ये एक चेन छोड़ के इसमें ट्रिपल क्रोशिया। ऐसे हमारा ब्लॉक बन के रेडी होगा। एक चेन ट्रिपल क्रोशिया, एक चेन ट्रिपल क्रोशिया, और नीचे हमें एक एक चेन स्किप करते हुए आगे बढ़ना है। ये मैं पिन के पास आ गई हूँ। अब मैं ये एक चेन बनाऊंगी और इस वी में ट्रिपल क्रोशिया, और अब 3 चेन, 1 2 3। जैसे हमने नीचे किया था 3 चेन दिया था, वैसे ही यहाँ पे 3 चेन, और फिर से इसी में, इसी ब्लॉक में एक और ट्रिपल क्रोशिया। इस वी के ऊपर ये एक और वी बन के रेडी हो गया। यहाँ हमारा फंदा बढ़ा था, ये फिर से हमारा फंदा बढ़ा। ये ऐसे ही आगे चलता जाएगा, हमारा फंदा आगे बढ़ता जाएगा। पिन को यहाँ से निकाल के फिर से हम इस वाले वी में लगा देंगे, जिससे हमें आगे याद रहे यहीं पे फंदे को बढ़ाना है। अब वापस से एक चेन ट्रिपल क्रोशिया, एक चेन ट्रिपल क्रोशिया। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एक एक चेन नीचे भी स्किप करते हुए आगे बढ़ते जाएं, और वापस हमें यहाँ तक पहुँचना है जैसे हमने ये करा है। इस जगह पे हम आ गए हैं वापस से। मैंने एक ट्रिपल क्रोशिया बना दिया है। अब 3 चेन बनेगा और इसी में फिर से एक और ट्रिपल क्रोशिया।
जी अब मैं बिल्कुल एंड पे आ गई हूँ। ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए मैंने इस पूरे में एक चेन स्किप किया है, एक ट्रिपल क्रोशिया बनाया है। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हम एंड पे आ गए हैं बिल्कुल। अब ये लास्ट एक मैं छोड़ूंगी, इस पे ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी। और फिर ये एक छोड़ के ये आखिरी की एक चेन, ये चेन छूटेगी और इस वाले चेन से हमारी क्रोशिया जॉइंट होगी। ये मैंने बनाई एक चेन। जो स्टार्टिंग में मैंने ये 5 चेन बनाई थी, 4 चेन हमारी ये लंबाई में होगी। ये एक चेन छोड़ के ये चौथे चेन में मैं इसे स्लिप नॉट करूंगी। 1 2 3 4। ये 4th चेन में स्लिप नॉट बनाते हुए इसे ज्वाइन करूंगी और इस तरीके से ये ज्वाइन होके ये हमारा एक और सर्कल तैयार हो गया। पहला राउंड हमारा डबल क्रोशिया था, दूसरा राउंड मैंने ट्रिपल क्रोशिया बनाया है। ट्रिपल क्रोशिया में मैंने नीचे एक एक चेन स्किप किया है और बीच में एक चेन बनाया है। ऐसे करते हुए हमने सर्कल कंप्लीट किया है। जिस तरीके से फर्स्ट राउंड में एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाया था, बिल्कुल वैसे ही इसी वी पे हमने फिर से 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाया है, जिससे कि हमारा फंदा बढ़ता हुआ आगे जाएगा। हर बार हर कॉर्नर पे हमें ऐसे ही करना है। अब मैं थर्ड राउंड स्टार्ट करने जा रही हूँ। थर्ड राउंड के लिए मैंने क्रोशिया चेंज कर दिया है। 2 राउंड मैंने 2.5 mm क्रोशिया से बनाया था, अब मैं 3 mm क्रोशिया से बनाने जा रही हूँ, क्योंकि ये श्रग मुझे थोड़ा सा ढीला चाहिए, इसलिए मैंने क्रोशिया का साइज 1 नंबर बढ़ा दिया है। आप चाहे तो सेम क्रोशिया से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। थर्ड राउंड के लिए जैसे हमने यहाँ पे ये 5 चेन बनाई थी इस राउंड में, थर्ड राउंड में हमें 4 चेन बनानी है। 1 2 3 4। ये 4 चेन हमें इसलिए बनानी है क्योंकि थर्ड राउंड हमारा फिर से डबल क्रोशिया होगा। जैसे ये फर्स्ट राउंड डबल क्रोशिया था, वैसे ही थर्ड राउंड भी हमारा डबल क्रोशिया होगा। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। एक राउंड हमारा डबल, दूसरा ट्रिपल, फिर डबल, फिर ट्रिपल, हमें ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। ये मैंने 4 चेन बना ली। अब मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। डबल क्रोशिया के लिए एक बार ये धागा क्रोशिया पे लेना होता है। इस ब्लॉक के अंदर जो हमारी ब्लॉक है, इसमें डाल के धागे को निकालूंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये हमारी स्टिक है। स्टिक के ऊपर अगली डबल क्रोशिया बनेगी। फिर इस ब्लॉक में डबल क्रोशिया, फिर ये स्टिक है, इस पे डबल क्रोशिया, फिर इस ब्लॉक में। ऐसे ही हमें पूरी डबल क्रोशिया बनानी है। ये जो हमने एक चेन बनाया था, इस चेन में भी ये डबल क्रोशिया बनेगी और फिर ये स्टिक के ऊपर क्रोशिया बनेगी। हमें ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है।
ये मैं इस वी के पास आ गई फिर से। इस वी में डबल क्रोशिया बनेगा, जैसे हमने पहले भी बीच में 3 चेन बनाई है। फिर से 1 2 3, 3 चेन, और इसी वी में फिर से एक और डबल क्रोशिया। जैसा हमने पहले राउंड में किया था, एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया, बीच में 3 चेन। दूसरे राउंड में हमने ट्रिपल क्रोशिया, 3 चेन, और अब तीसरे राउंड में 2 डबल क्रोशिया और 3 चेन। पिन को यहाँ से निकाल के फिर से यहाँ लगा देंगे, जिससे कि हमें आगे ये फंदा बढ़ाना यहाँ पे याद रहे। और आगे ऐसे ही हमें डबल क्रोशिया बनाते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पे फिर से हमारा फंदा बढ़ेगा। इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में 3 चेन देंगे। 2 डबल क्रोशिया के बीच में 1 2 और 3, फिर से एक डबल क्रोशिया। पिन को फिर से यहाँ पे लगा देना है। फंदा हमारा बढ़ गया। बिल्कुल इसी तरीके से हमने ये बनाया है, बिल्कुल इसी तरीके से आगे भी हमें ये सर्कल डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करना है। जब भी हमारा ये पिन ये जगह आए, ये वी शेप हमारा आए, हम इसमें 2 डबल क्रोशिया और बीच में 3 चेन बनाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही होगा और हमारा ये सर्कल ऐसे ही आगे बढ़ता हुआ कंप्लीट होगा। कि अब हम बिल्कुल एंड पे आ गए हैं। अब हमारा इस थर्ड स्टिच पे 1 2 3 थर्ड स्टिच पे स्लिप नॉट करके ये ज्वाइन कर दूंगी। इस तरीके से मेरा ये थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया है। ये आखिरी में जब हमारा श्रग बन के रेडी हो जाएगा, थ्रेड से हमें इन दोनों को सिरे को ज्वाइन करना होगा। थ्रेड से इसकी ज्वाइनिंग थ्रेड से होगी। फर्स्ट राउंड में डबल क्रोशिया, सेकेंड राउंड में ट्रिपल क्रोशिया, थर्ड राउंड फिर से डबल क्रोशिया। ऐसे ही हमें आगे बढ़ते जाना है। अब मैं ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी। इसके बाद ये वाली जो रो थी ये फिर से यहाँ पे आएगी। अब ट्रिपल क्रोशिया बनेगा, उसके बाद फिर सेकंड क्रोशिया बनता हुआ हम आगे जाएंगे। जब मैंने ये ट्रिपल क्रोशिया बनाई थी, शुरू में मैंने 5 चेन दिया था, डबल क्रोशिया में 4 चेन दिया था। अब हमें फिर से ये ट्रिपल क्रोशिया बनानी है तो 5 चेन देना होगा। इस बात का ध्यान रखना है कि ट्रिपल क्रोशिया में 5 चेन, डबल क्रोशिया में 4 चेन। अब हमारी 5 चेन बनेगी।
ये 5 चेन बन गई है। अब ट्रिपल क्रोशिया बनाना है बिल्कुल सेकेंड रो की तरह। ये 2 बार थ्रेड लेंगे, एक फंदा हम छोड़ेंगे, दूसरे में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये बिल्कुल सेकेंड रो की तरह ही ये सारा का सारा कंटिन्यू होगा। जब हम इस जगह पे आएंगे तो हमारा फंदा बढ़ेगा। फंदा हर बार एक जैसा ही होगा। इस वी में 2 ट्रिपल क्रोशिया या 2 डबल, जैसे हमारा ये सर्कल चल रहा हो। अगर हम ट्रिपल क्रोशिया पे हैं तो ट्रिपल क्रोशिया, अगर हम डबल क्रोशिया पे हैं तो डबल क्रोशिया। इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों के बीच में ये 3 चेन बनेगी और ये वी शेप हमारा ऐसा ही कंटिन्यू होता जाएगा। हमें इसी तरीके से आगे रो को बुनते हुए आगे बढ़ना है। ये मैंने अब यहाँ तक अपनी बुनाई कर ली है। टोटल ये 18 राउंड्स हैं जो मैंने बनाया है। इसमें 9 डबल क्रोशिया है, ये 9 रोज हैं और 9 ट्रिपल क्रोशिया है। टोटल ये 18 राउंड्स हैं। अब मैं ये 19 राउंड पे हूँ जिसमें मेरा ये डबल क्रोशिया आया है। यहाँ से जो हमारी ज्वाइंट्स होती है, यहाँ से मैंने ये डबल क्रोशिया स्टार्ट किया है और ये स्लीव, जो हमारा ये स्लीव निकल आया है, ये फंदे जो हम यहाँ से बढ़ा रहे थे, ये स्लीव बढ़ता हुआ ये हमारे पास अब स्लीव हो गया है। अब इस स्लीव को हमें अलग करना है बॉडी पार्ट से। ये हमारा बॉडी पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, और ये 2 स्लीव्स हैं, एक स्लीव ये और एक स्लीव ये। अब हमें स्लीव्स को इस बॉडी से अलग करना है, जिसके लिए ये डबल क्रोशिया जो मैं बना रही हूँ, अगर मैं इसे इंचेस में नापूं तो ये टोटल 10 इंचेस होता है, जो कि हमारे स्लीव्स के लिए इनफ है। तो अब हम स्लीव को बॉडी से अलग करते हैं। ये हमारा अंडर आर्म का पार्ट होगा जहां से हम फंदे को बढ़ा रहे थे। 1 चेन, डबल क्रोशिया, 3 चेन्स जो हमें यहाँ पे देनी होती थी। अब तक हम इसी वी में 2 डबल क्रोशिया बना रहे थे, लेकिन अब यहाँ ना बना के हमें डबल क्रोशिया जस्ट नेक्स्ट इस वाले वी में ये पूरा हमें स्किप करना है। और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। इस बात का ध्यान रखना है हमारा हाथ ज़्यादा टाइट ना भूने। इस तरीके से ये स्लीव निकल गया और ये हमारे अंडर आर्म्स का पार्ट आ गया। ये 1 साइड, 1 स्लीव, ये अंडर आर्म्स। अभी हम पीछे की साइड पे आ जाएंगे। ये हमारी ज्वाइनिंग हुई है। अब डबल क्रोशिया बनाना शुरू कर देंगे। अब हमें फंदे बढ़ाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बुनाई बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे ऊपर हुई थी, एक बीच में और एक इस के ऊपर। ये भूनते हुए हम फिर से
यहाँ तक पहुँचेंगे और हमारा स्लीव, दूसरा जो स्लीव है वो अलग होगा। ये हम फिर से इस जगह पे आ गए हैं, दूसरे स्लीव के पास। पहला स्लीव हमने ये अलग कर लिया है। अब ये दूसरे स्लीव के पास मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया, 3 चेन, और अब इसमें ना बना के ये पूरा स्किप करते हुए मैं सीधे, ये पूरा स्लीव स्किप करते हुए मैं सीधे इस वाले वी में डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये मेरा दूसरा अंडर आर्म और ये स्लीव रेडी हो गया है। इस तरीके से फिर आगे डबल क्रोशिया बनाते जाना है। हमें फंदा बढ़ाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अब दिखाऊं। ये एक स्लीव बन गया है, ये पूरी बॉडी है और ये एक स्लीव है। अब हमारी बुनाई इस राउंड में होगी। स्लीव अभी हम नहीं बुनेंगे। जैसे मैंने ये शुरुआत यहाँ से की थी, अभी मैं यहाँ पहुँच गई हूँ अंडर आर्म्स के पास। ये डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं वहाँ यहाँ पे आऊँगी वापस, और फिर डबल के बाद ट्रिपल क्रोशिया स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं दिखाती हूँ। मेरी दोनों स्लीव अब अलग हो गई है और सिर्फ सेंटर बॉडी की बुनाई करनी है जितनी हमें लेंथ चाहिए। एक राउंड डबल क्रोशिया होगा, दूसरा राउंड ट्रिपल क्रोशिया होगा, जितनी लेंथ हमें चाहिए। ये अब जॉइंट के पास मैं आ गई हूँ। यहाँ पे क्योंकि डबल क्रोशिया है तो मैंने ये 4 चेन बनाई थी। तो 1 2 3, तीसरे चेन पे ये मेरा जॉइंट होगा। स्लिप नॉट करते हुए ये जॉइनिंग होगी। इसके बाद हमें 5 चेन बनानी है और ट्रिपल क्रोशिया शुरू कर देना है, एक फंदा छोड़ के दूसरे में। इसी तरीके से अब आगे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ट्रिपल क्रोशिया जब बनेगी, ऊपर एक चेन, नीचे हम एक चेन स्किप करेंगे, दूसरे चेन में डालेंगे। जैसे अब तक बनाते आ रहे हैं ट्रिपल क्रोशिया, बिल्कुल वैसे ही बनेगी। ऊपर ये एक चेन, नीचे एक चेन स्किप। ये हमारा अंडर आर्म्स आ गया है। मैंने इस वाली चेन पे बनाया, अब ये चेन स्किप करूँगी, ये वाली चेन स्किप करूँगी, और ये जो अंडर आर्म्स का एरिया है जो मैंने
3 चेन बनाई थी, इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनेगा। एक चेन, फिर ये स्किप और इसमें ट्रिपल क्रोशिया। क्योंकि हमारा ये ट्रिपल क्रोशिया का राउंड चल रहा है तो ये ट्रिपल क्रोशिया बनेगा। ऐसे ये आगे बनता जाएगा। ये मेरा स्लीव है, ये अलग हो चुका है। ये अंडर आर्म्स का एरिया जो मैंने ज्वाइन किया था, इसके आगे बुनाई शुरू हो गई है। ये फिर से बुनते हुए अगले अंडर आर्म्स तक हमें पहुंचना है ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए। ये मैं दूसरे अंडर आर्म्स के पास आ गई हूँ जहाँ मैंने ये ज्वाइन किया था। ट्रिपल क्रोशिया चल रही है, ट्रिपल क्रोशिया बनाया, सिंगल चेन, और इस 3 चेन पे मैं ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी। एक चेन, ये चेन छोड़ के इस वाली चेन पे ट्रिपल क्रोशिया। ये स्लीव, ये दूसरा स्लीव है मेरा। ये मेरी बॉडी की बुनाई नीचे चल रही है। ये फ्रंट और बैक दोनों पार्ट एक साथ बुन रहा है। ये ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए मैं यहाँ पे आके स्लिप नॉट से ज्वाइन करूंगी, जहां से बीच में स्टार्ट किया था उस जगह पे। उसके बाद फिर डबल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग आप इस लेंथ को बढ़ा सकते हो। ये बॉडी हमारी रेडी हो गई है। यहाँ से ये एक सर्कल हो गया है। इसे हमें अब गोल गोल बनाते हुए आगे जाना है। स्लीव की बुनाई बाद में होगी। पहले बॉडी एक सर्टन हाइट जो हमें चाहिए वहां तक बनेगी। ये मेरे श्रग की लेंथ पूरी हो गई है। ये नेक है, ये वन साइड स्लीव, ये सेकंड साइड का स्लीव है, और इसकी लेंथ ये पूरी हो गई है। अगर इसकी लंबाई को मैं नापूं तो ये 14 इंच आ रही है, जो कि मेरे लिए इनफ है। तो इसकी अब बुनाई कंप्लीट हो गई है, तो यहाँ पे हमारा काम बंद हो जाएगा और हमारा काम अब स्लीव में शुरू हो जाएगा। ये जो 3 चेन मैंने बनाया था जिससे ये बुनाई हुई थी, ये सेंटर, ये स्लीव का ये सेंटर, यहीं से फिर से बुनाई शुरू होगी। जिस 3 चेन के बीच में मैंने ये ब्लॉक बनाया था, यहीं से फिर से बुनाई शुरू होगी। धागे को देखिए, यहाँ से बुनाई शुरू करेंगे। क्योंकि ये सेंटर पार्ट है, जैसे यहाँ पे भी हम स्लिप नॉट से सेंटर पे जोड़ते थे, बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी होगा।
चेन्स बनेगी, क्योंकि ये ट्रिपल क्रोशिया है आखिरी हमारा। तो अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो डबल क्रोशिया में 4 चेन बनती थी, तो यहाँ पे 4 चेन होगी, 1 2 3 4। और हर ब्लॉक में 2। जैसे पहले भी हम क्रोशिया बना रहे थे डबल क्रोशिया, तो एक बीच में डाल रहे थे और एक इसके ऊपर डाल रहे थे, बिल्कुल वैसे ही ये एक मैंने स्टिक बना ली। अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया होगा, इसके बाद इस स्टिक पे डबल क्रोशिया होगा, फिर इस सेंटर में डबल क्रोशिया, फिर इस स्टिक पे यहाँ पे डबल क्रोशिया। ये डालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, उसके बाद फिर ये सेंटर, इसमें डबल क्रोशिया, फिर ये स्टिक, इसके ऊपर डबल क्रोशिया। हमें सेंटर में एक डबल डालना है क्रोशिया, और फिर एक सेंटर पे डालना है, जैसा कि पहले हम बना रहे थे, बिल्कुल वैसे ही। फिर ये सेंटर, फिर यहाँ स्टिक पे। अभी हमारी बुनाई नॉर्मल इस पे आ गई है, जो पहले बुन रहे थे। ये अंडर आर्म्स बन गया है हमारा हाफ। अब ये सर्कुलर मोशन में ऐसे ही बुनते हुए यहाँ पे वापस आना है, और यहाँ पे स्लिप नॉट से हम ज्वाइन करेंगे स्लीव को डबल क्रोशिया बनाते हुए। अब ये सर्कल बुनते हुए मैं यहाँ तक आ गई हूँ। हमें यहाँ पे जाके स्लिप नॉट करना है, उसके पहले बीच की बुनाई होगी। इसमें डबल क्रोशिया, फिर इस स्टिक में पिन निकाल देते हैं। पिन की अब रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। ये स्टिक है, इसमें ये डालना थोड़ा मुश्किल होता है। ये उस तरफ भी हुआ था ऐसे ही, डबल क्रोशिया। फिर ये ब्लॉक है हमारा, इस ब्लॉक के सेंटर में डबल क्रोशिया। फिर ये स्टिक है, ये वाली स्टिक, इसमें डबल क्रोशिया, ये सेंटर, यहाँ डबल क्रोशिया। और अब हम स्लिप नॉट से ज्वाइन कर देंगे। ये एक सर्कल बन के हमारा रेडी हो गया है। क्योंकि ये डबल क्रोशिया हुआ है, इसके बाद नेक्स्ट राउंड ट्रिपल क्रोशिया हमारा होगा, और ऐसे ही आगे हमारा स्लीव बनता जाएगा।
हमें फंदा बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इनफ स्पेस है हमारे स्लीव के लिए। डबल के बाद ट्रिपल, फिर डबल, फिर ट्रिपल। हमारी लेंथ जितनी ज़्यादा होगी स्लीव की, जो चाहिए हमारा लेंथ, वैसे हम ये बनाएंगे, आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। क्योंकि अभी ट्रिपल क्रोशिया बनाना है तो 5 चेन्स, 5। ये डबल क्रोशिया के लिए एक छोड़ के यहाँ पे जैसे हमने पहले किया है बिल्कुल वैसे ही अब ये बुनाई हमारी आगे एक चेन चलती जाएगी। पिन की अब रिक्वायरमेंट नहीं है, इसे हटा देंगे। एक छोड़ के इसमें क्योंकि यहाँ पे एक चेन बनता है इसलिए नीचे एक चेन स्किप करना होगा। ऐसी बुनाई पूरी स्लीव की होती जाएगी। अब मैं पूरा बुन लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी ये स्लीव कैसा बनेगा आगे। ये मेरा स्लीव बन के रेडी हो गया है। इसकी टोटल लंबाई 24 इंचेस है और ये काफ़ी है। मैं अब दूसरा स्लीव बनाने जा रही हूँ। ये बिल्कुल पहले स्लीव के जैसे ही बनेगा। इसकी शुरुआत भी यहाँ इस अंडर आर्म से होगी। ये जो मैंने 3 चेन बनाई थी जिससे ये बनाया था, बिल्कुल इसी जगह से ये सेंटर पॉइंट है। मेरे अंडर आर्म्स का ये सेंटर पॉइंट है। तो यहीं से दूसरा स्लीव स्टार्ट होगा जैसे पहला स्लीव बना था। प्रोसेस दोनों का बिल्कुल सेम होगा। धागे को पहले फिंगर में लपेटूंगी, उसके बाद क्रोशिए को, ये सेंटर है हमारा, इसमें डाल के ये निकालना है और एक चेन बनानी है। ये धागा बाहर ना निकला रहे इसके लिए मैं इसे फंसाती जाऊंगी। आप देखिए मैं कैसे फंसाती हूँ। ये अभी ट्रिपल क्रोशिया बना हुआ है तो आगे हमें डबल क्रोशिया बनाना है जैसे मैंने पहले स्लीव में किया था, बिल्कुल वैसे ही। डबल क्रोशिया बनाने के लिए हमें 4 चेन चाहिए। धागा है, इसे ऐसे ऊपर की तरफ किया, एक चेन, फिर इस धागे को इस तरफ किया, दूसरी चेन, फिर धागे को पीछे की तरफ किया, तीसरी चेन, फिर आगे की तरफ किया, चौथी चेन। इससे क्या होगा, ये धागा हमारा बिल्कुल नीटली इसमें अटैच हो जाएगा और खींचने पे निकलेगा नहीं। अब हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा पहला लूप है, इसमें डबल क्रोशिया, धागे को जितनी बड़ी धागा हो कुछ फंसाते जाएंगे ऐसे। ये लिया, इस लूप में डाला, इस धागे को फिर फंसा के से नीटली एंड करना है। अब इस एज पे ये हमारा स्टिक है, इसके ऊपर डबल क्रोशिया, फिर इस सेंटर लूप में डबल क्रोशिया, फिर से स्टिक पे फिर
सेंटर लूप पे फिर यहाँ स्टिक पे अब मैं वापस अपने राउंड सर्कल पे आ गई हूँ। सेंटर, ये स्टिक, ऐसे करके हमें ये सर्कल कंप्लीट करना है। ये करते हुए वापस यहाँ के हम ज्वाइन करेंगे। ये अब मेरी लाइन फिनिश हो गई है। अब मैं इसे यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगी। ये डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया है। अब ट्रिपल क्रोशिया, इसके बाद 5 चेन बनेगी। एक चेन स्किप करके दूसरी चेन में फिर ऊपर एक चेन, फिर एक चेन स्किप करके दूसरी चेन में डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, ऐसे ही करते हुए ये कंप्लीट करना है राउंड। डबल क्रोशिया बनेगा, फिर डबल ट्रिपल, ऐसे करके हमें अपना स्लीव कंप्लीट करना है। जिस तरीके से ये स्लीव बना है, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था डबल ट्रिपल, ऐसे ही करते हुए जितनी लेंथ इस स्लीव की है, ये सर्कल हमें काउंट कर लेना है। जितने सर्कल है उतने ही सर्कल इस वाली स्लीव में भी हमें बनाना है और हमारा ये श्रग बनके रेडी हो जाएगा। मेरा ये श्रग बनके रेडी हो गया है। दोनों स्लीव्स की लंबाई बिल्कुल इक्वल है। अब स्लीव्स में ये थ्रेड निकला हुआ है, इसे मैं क्रोशिये की हेल्प से अंदर कर दूंगी, जिससे ये देखने में बिल्कुल नीट लगे। इस तरीके से थ्रेड की लंबाई जितनी ज़्यादा हमने लास्ट में छोड़ी है उसे घुसाते जाएंगे। आप ये ट्राई करें कि ये थ्रेड बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। इस तरीके से इसे अंदर फंसाते हुए चले जाएंगे। इसी प्रोसेस में ये अंदर चला जाएगा। यहाँ पे जो थ्रेड है इसे भी बिल्कुल इसी तरीके से अंदर इसे फंसा देना है, इसे बिल्कुल ये क्लीन दिखाई दे। और ये श्रग बिल्कुल रेडी हो गया है।